सब्सक्राइब कीजिए रोजगार समाचार इंडिया चैनल को और घंटी को जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले आपको सरकारी भर्तियों, रोजगार समाचार, न्यूज और ताज़ा अपडेट की जानकारी मिल सके। नमस्कार मित्रों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से ऐसी लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज बताऊंगा जो आपके हित में कहीं न कहीं कामयाब साबित होंगी। तो सुनिए खबर नंबर फर्स्ट। अगर आपने रेलवे में जो एनटीपीसी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज में जो 35,000 के आसपास जो वैकेंसी निकली हैं उसमें आपने फॉर्म अप्लाई किया है तो इस वीडियो को देखिए। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि जो 35,000 पदों के लिए एनटीपीसी में 1,60,00,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने अपना फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई किया है। तो इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि यानी कि 35,000 पद हैं और जो इसमें फॉर्म अप्लाई हुए 1.6 करोड़ से अधिक इसमें रजिस्ट्रेशन हुए हैं। तो आपको अपनी कठिन मेहनत तैयारी जारी रखना है जिससे आपका इसमें सिलेक्शन हो सके। अकेले अजमेर जोन से हम आपको बताना चाहेंगे कि 10.5 लाख से अधिक कैंडिडेट ने अपना फॉर्म अप्लाई किया है आरआरबी अजमेर में 1700 पदों के लिए। इसके साथ ही दूसरी बड़ी खबर हम आपको बताना चाहेंगे कि राजस्थान के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री पर निशाना साधा और उन्होंने कहा अगर मोदी जी वापस से चुनाव जीत गए तो आगे चुनाव होंगे ही नहीं। और उन्होंने ये भी कहा इसकी कोई गारंटी नहीं है, इसको लोकतंत्र में यकीन ही नहीं है, ये तो खाली लोकतंत्र का एक चेहरा बनकर राम मंदिर के नाम पर राष्ट्रभक्त बनने की बात कहते हुए वोट लेते हैं। और इसके साथ ही डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने कहा कि अगर हमारी सरकार आई तो हम देखिए हर गरीब परिवार के खाते में सालाना 72,000 रुपए देंगी। डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने सरकार बनने के 3 महीने में किसानों की कर्ज माफी, बेरोजगारी भत्ता, पेंशन में बढ़ोतरी, फसल खरीद योजना में हुई काम गिनाई। उन्होंने कहा मनरेगा में 17 दिसंबर को प्रदेश में 9 लाख श्रमिक कार्यरत थे जो बढ़कर के 27 लाख हो गए। और उन्होंने ये भी कहा हम लोगों के समय पर राशन दिलाने पर काम कर रहे हैं। सचिन पायलट ने बताया कि मंगलवार को पार्टी का घोषणा पत्र जारी हो रहा है। इसमें न्याय योजना, न्यूनतम आय की घोषणा और इसके साथ ही दुनिया में 200 देशों में से किसी भी ऐसा कानून नहीं है जो प्रत्येक गरीब परिवार को साल में 72,000 रुपए उनके खाते में दे सके। चुनाव के बाद प्रतापगढ़ में मांगों को पूरा करने की बात कही। इसके साथ ही तीसरी बड़ी खबर, इधर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि अगर हमारे केंद्र में सरकार बनेगी तो संपन्न किसानों के कर्ज माफी के साथ ही सत्ता मिली तो जीडीपी का 6% शिक्षा पर खर्च होगा। 2020 तक खाली 20 लाख पदों पर भर्ती का वादा भी किया। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को तेलंगाना में रही और उन्होंने 3 रैलियों को संबोधित किया। राहुल ने कहा कि कोई छोटा बच्चा भी बता देगा कि 500 या 1000 के नोट रद्द करने से क्या नुकसान होगा तो मोदी 2 हिंदुस्तान बनाने चाहते हैं, एक 15-20 अमीरों का और दूसरा किसान, मजदूर और आदिवासियों का। क्या सपने देखने का हक सिर्फ अमीरों को है? पीएम मोदी अनिल अंबानी चौकसी को भाई कहते हैं। तो उन्होंने स्पष्ट कहा राहुल गांधी ने अगर हमारी सरकार बनती है तो हम सत्ता मिली तो जीडीपी का 6% शिक्षा पे खर्च करेंगे और 2020 तक खाली 22 लाख पदों पर भर्ती करेंगे। इसके साथ ही हम आपको बताना चाहेंगे कि चौथी बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट द्वारा सोमवार को दिए गए फैसले से प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोगों को बड़ी राहत मिल सकती है। दरअसल कोर्ट ने प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों को मिलने वाली पेंशन की पूरी तनख्वाह के आधार पर देने का आदेश दिया है जिसमें रिटायर्ड कर्मचारियों को अब कई गुना बड़ी पेंशन मिलेगी। अभी तक ईपीएफओ द्वारा अधिकतम 15,000 रुपए की सैलरी को आधार बनाते हुए पेंशन दी जाती थी। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि खबर के अनुसार पेंशन की गणना अंतिम सैलरी के आधार पर होगी। इसी तरह यदि किसी कर्मचारी की सैलरी 50,000 रुपए महीना है तो उसे अब हर माह करीब 25,000 रुपए पेंशन के रूप में मिलेंगी, जबकि पुराने सिस्टम में पेंशन सिर्फ 5,180 रुपए होती थी। इसके साथ ही दोस्तों इसी प्रकार की लेटेस्ट अपडेट के साथ हम आपको बताना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री ने किसान कर्ज माफी के बारे में कहा कि कांग्रेस किसानों को एक वोट बैंक के रूप में देखना चाहती है, लेकिन हमारी सरकार जो हमारे लिए किसान अन्नदाता है तो हम किसानों के कर्ज माफी के बजाय किसानों को प्रोजेक्ट पे ज्यादा ध्यान देते हैं जिससे उन्हें जैसे कि सिंचाई परियोजना और बहुत से किसानों के हित की जो उस किसानों के लिए कामयाब साबित हो उन पे विचार कर रहे हैं। साथ ही इसी प्रकार जो भी आपके हित में लेटेस्ट ताजा अपडेट आए उनकी सूचना हम आप तक सबसे पहले पहुंचाने की कोशिश करें, इसलिए वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए और चैनल पे नए हो तो लाल रंग की सब्सक्राइब और घंटे वाले बटन को दबाइए दोस्तों।